बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस सूरत का हम सिनॉप्सिस बताएंगे उसका नाम है सूरह आला। आला से मतलब है कि अल्लाह ताला तारीफ़ के लायक है और सबसे बुलंदतर है। इसके बाद कहा जाता है कि अल्लाह ताला वो है जो कि हिदायत करने वाले को कहता है कि तू हिदायत उसको कर जो तेरी नसीहत को कबूल करे, और जो नसीहत को कबूल नहीं करता वो सख्त खसारे में है, उसके लिए आखिरत का अज़ाब है। इसके अलावा कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने चारा बनाया। चारा बनाने से मुराद के जैसे खेती है और कुछ देर के बाद वो स्याह हो जाती है, यानी भुस निकल आता है जिसे जला दिया जाता है, जिससे आग पैदा होती है। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है, वो एक अरसे तक चलती रहेगी और फिर उसके बाद वो चिराग बुझ जाएगा और फिर उम्र ख़त्म हो जाएगी और फिर उजड़ भुन जाएगा इंसान की ज़िंदगी। फिर कहा जाता है कि इंसान अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर नसीहत करने वाला तुम्हें बनाया है तो उन लोगों को नसीहत करो जो नसीहत कबूल करें। नसीहत कबूल करने के साथ साथ जो लोग नसीहत कबूल नहीं करते, ये वो लोग हैं जो अल्लाह से नहीं डरते, और फिर इन पे इतना सख्त अज़ाब है कि जब वो वक्त आएगा कि जब हर चीज़ को फ़ना हो जाना है तो बहुत करीब है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान को हिदायत दिए हुए हैं, लेकिन कबूल करने वाले बहुत कम हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ये फरमाती है सूरह आला में, ये अल्लाह ताला का नाम है अल आला, बुलंदर। इसका मायने होता है बुलंदर। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम्हें पहले से हिदायत नहीं दी गई? बेशक इसमें हिदायत है उन लोगों के लिए जो अगले वक्तों के हैं, यानी कि पिछले वक्तों के, जिसमें हैं मूसा, माफ़ कीजिएगा, मूसा और इब्राहीम का ख़ानदान, और इसके अलावा जिनका वक्त गुजर चुका है इनके सहीफ़ों में इन बातों का ज़िक्र है। और फिर इनके सहीफ़े, इनकी किताबें नहीं, इनके कुरान नहीं, किताबें कुरान से मुसहफ़ से मुराद है। इनके सहीफ़े, इनके जो छोटे छोटे जैसे सहीफ़ा फातिमा है, इसी तरह इनके सहीफ़े हैं, और इसमें इससे अगलों इनसे पहले वक्त के लोगों के लिए जो निशानियाँ हैं वो भी। ये था छोटा सा सिनॉप्सिस सूरह आला का। इसमें अब कोई गलती हो गई है तो मैं अल्लाह ताला की हुज़ूर बहुत ज़्यादा तौबा करती हूँ, क्योंकि ये एक छोटी सी सूरह है जिसमें अल्लाह ताला ने ये बयान करने की कोशिश की है कि मेरी ज़ात निरंतर है। इसके सिनॉप्सिस में एक और चीज़ आप देखेंगे कि सूरह आला में अल्लाह ताला ने अपने नाम का बताया है, जिसका नाम है कि ज़िक्र करो अपने रब के नाम, अपने रब की पाकी बोलो जो कि बुलंदर है। बुलंदर यानी कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े मुकाम पे है, जिसे अल्लाह अकबर कहते हैं, ये है। और फिर ये भी याद रखा जाए कि अल्लाह ताला की ज़ात इस कदर बुलंदर है कि कोई इसके शान ही नहीं। और फिर डराने की जो बात है, जहाँ हम कुरान में वईदें सुनते हैं वहाँ पे हम यही पढ़ते हैं कि अल्लाह है जिसकी शान सबसे ज़्यादा बुलंदर है, और वो पसंद करता है कि हमेशा के लिए इंसान डरे उस दिन से जब इंसान गस्ब किया जाएगा और फिर उस दिन उसको बचाने वाला को नहीं होगा। यही है वो बातें जो बताई जाती हैं पिछली किताबों में कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, पैगम्बरान क्यों आए थे अल्लाह की ज़ात से रोशनास कराने के लिए, नसीहत कबूल करने वाले थे ना। और नसीहत उसको करो जो नसीहत कबूल करे। एक काफिर है, उसे नसीहत की मुसलमान हो जाओ, वो हो गया। कल को अगर वो कोई अमल करता है तो उस पर पकड़ उसकी तो नहीं है जो मुसलमान किया, उसकी अपनी है कि उसने नसीहत कबूल के मुसलमान तो हो गया, लेकिन अब वो माफ़ तो है, लेकिन आगे की ज़िंदगी फिर या तकदीर दे देंगे या फिर अल्लाह ताला उसके लिए कोई कारसाज या चारासाज बना देंगे। और फिर इसी तरह अगर एक उस्ताद नसीहत करता है, शागिर्द नसीहत नहीं कबूल करते, तो इसका मतलब है कि शागिर्द सही गुमराही में है और इसका खसारा उस्ताद को भी है। उसने गलत लोगों को नसीहत कबूल की, स्पेशली जहाँ पे दीनी तालीम है। अगर तो उसने सही दीनी तालीम दी तो पूरे का पूरा इदारा मिलकर जन्नत में जाता है।
پھر ایک چیز ہے کہ موسیٰ اور ابراہیم کے جو صحیفے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کا صحیفہ ہے، حضرت ابراہیم کا صحیفہ ہے، اس میں حضرت فاطمہ کا صحیفہ ہے، اس میں نصیحتیں ہیں کہ یہ پیغمبران ہیں، ان پہ صلوات ہے، اور یہ ان کو معجزے عطا کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، کہیں تو ہوگی، تو وہ ہے جیسے ملے گا خانہ کعبہ میں ہی، جس سے جانا ہے وہاں جا کر مل لے۔ اور یہ ہے نصیحتیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔